आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक और चैप्टर को फ्रॉम द बुक ऑफ रॉबिन शर्मा हु विल क्राई व्हेन यू डाई। लव योर वर्क। अपने काम को से मोहब्बत करो, उसकी कदर करो। वन ऑफ द टाइमलेस सीक्रेट टू अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ इज़ टू लव योर वर्क। एक जो कामयाब ज़िंदगी गुजारने, खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का जो सीक्रेट है, राज है, वो ये है कि आप अपने काम से मोहब्बत करो। द गोल्डन थ्रेड running through the lives of history's most satisfied people is that they all loved what they did for a living। कि ये एक कामयाब और सुनहरी उसूल है ज़िंदगी का, जो कि हमें पास से हिस्ट्री से मिलता है कि जो मुतमईन लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कि अपने काम से मोहब्बत करते हैं। वो काम जो कि अपने ज़िंदगी जीने के लिए वो कर रहे होते हैं, मतलब कि ज़रिया माश जो उनका होता है वो उनको उससे मोहब्बत होती है। When psychologist Vera Johnstein interviewed 100 creative people। अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी कैरी आउट की, उसके बारे में बताया गया है। शी फाउंड दे ऑल हैड वन थिंग इन कॉमन। उन्होंने बताया, मतलब उनकी स्टडी का जो रिज़ल्ट था वो ये था कि उन्होंने एक चीज़ सब में मुश्तरका पाई, एन इंटेंस पेशन फॉर देयर वर्क, कि उन्हें अपने काम से लगाव था, मोहब्बत थी। स्पेंडिंग योर डे डूइंग वर्क दैट यू फाइंड रिवार्डिंग। आप अपना दिन ऐसे गुजारो जैसे कि उन कामों में लगा के गुजारो जो कि आपको ऐसे लगते हो कि वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, आपको रिवार्ड दे रहे हैं। इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, आपके दिमाग को, आपके जहन को वो चैलेंज करते हैं, मतलब उससे आप अपने जहन को किसी स्ट्रगल में इन्वॉल्व करते हैं। एंड फन, और वो आपको खुशी देते हैं। विल डू मोर देन ऑल द स्पा वेकेशन इन द वर्ल्ड टू कीप योर स्पिरिट हाई एंड योर हार्ट एंगेज। एंड और उन कामों को करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन उन छुट्टियों के जो कि आप छुट्टियां मनाने जाते हो। तो इस काम से आपका रूहानियत भी हासिल होती है, आपका स्पिरिट हाई होता है और आपका दिल भी उस काम में लगा रहता है। थॉमस एडिसन, अ मैन हु रिकॉर्डेड 1093 पेटेंट इन हिज लाइफ। थॉमस एडिसन ने अपनी ज़िंदगी में 1093 पेटेंट करवाए, मतलब इन्वेंशंस की, और फिर वो इन्वेंशंस को रिकॉर्ड करवाया कि कोई भी इन इन्वेंशंस को इस्तेमाल करेगा तो उसके पेटेंट पे करेगा। ranging from phonography, incandescent light bulb and microphone to the movies। ये सारी इन्वेंशन है थॉमस एडिसन की। उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने उन पे पेटेंट करवाया था। हैड दिस टू से अबाउट हिज ब्रिलियंट करियर एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एंड में ये बात कही, आई नेवर डिड अ डेज वर्क इन माई लाइफ, इट वॉज ऑल फन। मैंने कभी कोई काम नहीं किया, मैं तो सिर्फ तफरी करता था और मज़ा करता था। मतलब वो जो काम करते थे उनको वो इतने बेहतरीन तरीके से करते थे कि उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो काम कर रहे हैं, मतलब अपने काम को कभी बोझ नहीं समझते थे वो, बल्कि उसे एंजॉय करते थे। When you love your job, you discover you will never have to work another day in your life। जब आप अपने काम से, अपनी नौकरी से मोहब्बत करते हो तो आपको इस बात आप पे खुलती है कि आपको कोई अगला दिन बोझ नहीं लगता कि अगले दिन भी आपको काम करना पड़ेगा। Your work will be, आपका काम will be a play, the hours will slip away as quickly as they came। वो आपका काम जो है ना, वो आप को एक ड्रामे की तरह लगेगा और घंटे ऐसे गुजरते जाएंगे जैसे कि वो आते थे। मतलब टाइम भी बहुत जल्दी गुजरता जाएगा जब आप अपने काम से मोहब्बत करते हो और लगाव से उसमें अपनी सारी डेडिकेशंस के साथ उसमें इन्वॉल्व होते हो, तो आप उसको बोझ नहीं समझते, तो वो काम और बहुत ही जल्दी से आपका गुजरता जाता है। एज द नॉवलिस्ट जेम मैकेनर, एक नॉवलिस्ट है, उन्होंने लिखा, द मास्टर इन द आर्ट ऑफ लिविंग मेक लिटिल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज वर्क एंड हिज प्ले। क्योंकि ये ड्रामाज वगैरह नॉवेल्स लिखते थे, तो उन्होंने कहा कि जो ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है कि वो बहुत ही कम तफर्रुक रखते हैं अपने काम और अपने प्ले में। हिज लेबर हिज लेयर, अपने काम में और अपने आराम या आसाइश के तरीक़ों में। हिज माइंड एंड हिज बॉडी, उनके दिमाग और उनके जिस्म में भी
तज़ाद नहीं होता। हिज इन्फॉर्मेशन इज़ हिज क्रिएशन, हिज लाइफ एंड हिज रिलीजन। हर चीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन हो, वो किसी क्रिएटिव थिंग में इन्वॉल्व हो, या उसकी ज़िंदगी हो, या उसका मज़हब हो, वो सारी चीज़ों का महवर उसका काम होता है। मतलब वो काम को इस तरीके से करता है कि वो फुल डायमेंशन, हर डायमेंशंस को उसमें इन्वॉल्व करता है। काम को अपने कभी भी बोझ नहीं समझता। ही हार्डली नो विच इज़ विच। उसको पता ही नहीं होता, इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं कर पाता कि वो कौन सा उसका लेयर टाइम है, कौन सा उसका लेबर टाइम है। मतलब किस टाइम वो मजदूरी कर रहा है, किस टाइम वो आराम कर रहा है, या क्या उसकी ज़िंदगी है, क्या उसका मज़हब है। वो किस टाइम कोई चीज़ उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, या कौन सी चीज़ उसके लिए क्रिएटिविटी की थिंग है। वो हर चीज़ को मिला के रखता है, हर चीज़ को एन्जॉय करता है। ही हार्डली नोज़ विच इज़ विच। ही सिंपली परसू हिज विजन ऑफ एक्सीलेंस एट वॉट एवर ही डज। वो सिर्फ अपने विजन को परसू करता रहता है, हासिल करता रहता है हर काम में वो जो कर रहा है। लीविंग अदर टू डिसाइड वेदर ही इज़ वर्किंग और प्लेइंग। और फिर ये दूसरों पे छोड़ देता है कि वो ये इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि वो ज़िंदगी से खेल रहा है या वो ड्रामे कर रहा है। टू हिम ही इज़ ऑलवेज डूइंग बोथ। उसके लिए यही है कि वो ज़िंदगी में जो भी काम कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में काम भी कर रहा है और ज़िंदगी को बसर भी कर रहा है। मतलब कि वो अपने सारे काम इस तरीके से करता है कि वो डिस्टिंक्शन नहीं रखता और अपनी जॉब को एंजॉय करता रहता है। तो लोगों को इस चीज़ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि आइदर ही इज़ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन हिज वर्क और ऑन द लेयर। सो इसमें ये बताया गया है, इस पूरे सबक का मकसद ये है कि आप अपने वर्क को एंजॉय करो तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन बन जाएगी। होप यू लाइक दिस चैप्टर। अगर आप चाहते हैं कि रॉबिन शर्मा की किताब से हम और चैप्टर्स को करते रहें तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।